चाहिए, नए नए के तरीके चलते रहते हैं। अगर एक बहन कोई सड़क पूज जाए ना और दूसरी देख ले तो महीना भर तब लगोगे फरीदाबाद में सभी सड़क पूज देंगे, क्योंकि यहाँ विचार नहीं है। विचार से काम नहीं करना कि उचित है या अनुचित है। बुरा न मानो तो एक दृष्टांत है, वो इसी बेस पर तो मैं आपको समझाता हूं। एक बार एक गांव में पथवारी का पूजन था। पथवारी सभी लोग जानते हैं, जो अपने गमा देवी के नाम से जानते हैं, कुछ लोग पथवारी कहते हैं और कुछ कहते हैं कि जो ग्राम देवता है, उसका पूजन था। तो गांव में सभी लोगों ने बहुत बड़े प्रेम भाव से अपने अपने घरों में पकवान बनवाए, खीर बनी, पुआ बने, पूड़ियां बनी। उस गांव में एक सबसे बड़ी बूढ़ी 90-100 साल की अम्मा थी। अब पूजन का समय तो उनको भी उल्लास था कि भाई पतवार तो हम भी पूजेंगे। अवस्था ज्यादा थी लेकिन चलने में थोड़ी सामर्थ्य थी कि चल सकती थी अम्मा। तो पकवान बनवाने के बाद में पकवान बनाने के बाद सारी नगर की जो बहनें थीं एकत्रित हुई और ये कहा कि ऐसा करो, सभी लोग चलते हैं, आज बड़ी धूमधाम से पथवारी का पूजन करेंगे। जो दादी माँ थी तो दादी माँ ने बहुओं से कहा कि देखो एक काम करो, मैं तो अपना सामान पहले बना लूंगा और तुम अपना अपना बना करके चली आना, मैं धीरे धीरे चल पाऊंगी, तुम जवान हो जल्दी आ जाओगे, तब तक मैं चल रही हूँ। और आज भी तुम देख लेना, जिस घर में बड़ी बूढ़ी हो ना उनको भोजन जल्दी बन जाएगा और जितनी नई बहुएं होंगे उतनी देर में बनेगा, क्यों उन्हें अपने में समय लगाना। उसके बाद रसोई में जाएंगे। तो आज दादी माँ ने सबसे पहले भोजन बना लिया, पकवान बना लिया और लेकर के चली और कहा कि तुम आना बिटिया और हम चल रहे हैं। अब देखना विचार कितना। दादी माँ जाती हैं, रास्ते में दादी माँ को लघु शंका लगी तो कपड़े का उड़ुआ बना करके सिर पर रख लिया था उन्होंने और उसके ऊपर थाली सजी हुई रखी थी। अब अनैच्छिक क्रियाएं ऐसी होती हैं वो किसी के बस में तो होती नहीं है। तो दादी माँ ने विचार किया कि कोई बात नहीं है, बहुएं पीछे से आ रही है, वो आएंगी तो उनसे हम पानी ले लेंगे। और उन्होंने रास्ते में दादी माँ ने लघु संख्या की और थाली को नहीं छुआ और सोच लिया, विचार कर लिया कि बीच में कपड़ा लगा है, सिर पे थाली है नहीं, लेकिन एक पुआ जो था थाली से गिर गया। क्या एक पुआ थाली से जो था गिर गया और दादी माँ ने लघु संख्या वहीं की और वो पुआ जो था गिर गया और दादी माँ उठ करके चली गई। उन्होंने उसको नहीं उठाया कि धरती पे गिर गया था। अब पीछे से गांव के जितने भी बहुएं थी, जितनी बहुएं थी वो चली और सबको पता था कि दादी अम्मा गई हैं। अब जैसे ही देखा कि एक पुआ पड़ा है और पानी भी बिखरा पड़ा है, तो जितनी बहुएं आए तो एक पुआ छोड़े लोटा को, आधो पानी छोड़ और बढ़ दे आगे को। किसी ने विचार नहीं किया। तो जितने पुआ पथवारी पे थे उतने पुआ वो दादी की लघु शंका पे थे। ये आज की समाज की सोच है। हम जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक हम सत्यता को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कर्म करो पर जान करके करिए।
कर्म करो पर जान करके करिए, बिन जाने कर्म करेंगे तो उसका फल सही नहीं होगा। हमें जाना है तो पहले लक्ष्य को साध लेना चाहिए, और न बिना लक्ष्य साधे चलेंगे तो सारी जिंदगी चलते रहो, आप कहीं पहुंचेंगे नहीं। तभी तो शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को दान पुण्य जो कुछ भी करना है तो बिना दीक्षित होकर के नहीं करना चाहिए। किसी न किसी विद्वान से, संत से दीक्षित हो जाना चाहिए। यानी गुरु बनाकर के, क्या मतलब, गुरु बनाने का मतलब यह है कि हमारी शंकाओं का समाधान होता रहे। जहां जहां भ्रम उत्पन्न हो उस भ्रम को तोड़ने वाला विद्वान हमें समझाता रहे, और सिर्फ गुरु दक्षिणा के लिए बन जाए तो ऐसे गुरु को छोड़ देना चाहिए।